हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आई एम स्वाति सिंह और मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें जो आपका कोड है वो है आपका 101 और 201, है ना। तो इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और कुछ स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें फर्दर आप देख रहे हैं ए कोड है और बी कोड है। तो आपका जो इस बार एकेटीयू का जो सिलेबस है वो स्ट्रीम वाइज है। जैसे जो आपके सीएससी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ए कोड पढ़ेंगे, और जो आपके सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे कोड बी। ठीक है, तो सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो हम आगे कवर करेंगे कैसे कैसे सिलेबस है, राइट। तो इसके लिए आप गेटवे की एप्लीकेशन में जाके वहां पे आप आरंभ 2.0 बैच में एनरोल कीजिए। ठीक है, और वो एक कॉम्बो है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, आपको दोनों ही सेमेस्टर के वहां पे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उसका कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि जब आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपको पर्टिकुलर अपनी स्ट्रीम वाइज एनरोलमेंट करना है, राइट। जैसे कि सीएससी में सीएससी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट सीएससी वाले इसको ऑप्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इसको देखेंगे कि इसी में आपको एनरोल करना है। फिर ईसीई के स्टूडेंट्स इस वाले बैच में एनरोल करेंगे। सिविल के स्टूडेंट्स जो सिविल स्ट्रीम के हैं वो इसमें एनरोल करेंगे। ठीक है, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करेंगे। लेकिन अगर आप एनरोल करते हैं फिर भी फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो आज का हमारा लेक्चर है उसके जो टॉपिक हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें ये जो आपके इस लेक्चर के यूनिट 1 के जो 6 लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग के 6 लेक्चर्स, वो ए कोड और बी कोड दोनों के लिए सेम है। तो जब आप एप्लीकेशन में एनरोल करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रीम वाइज वो कंटेंट वहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। हमें सेमीकंडक्टर्स पढ़ने हैं, तो उससे पहले मटेरियल्स आपको जानते हैं 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब इसमें सॉलिड भी 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर, जिनको हम 1 बाय 1 आज पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स फिर से 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, करेक्ट। और एक्सट्रिंसिक फिर से 2 तरह के हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो ये प्रॉपर ये है, तो आपको ये इस फ्लो चार्ट से चलना है। तो हम सॉलिड्स में कौन सा पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स, उसमें भी हम इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में फिर 2 तरह के, पी टाइप और एन टाइप। चलिए, तो अब बात करते हैं इन मटेरियल को हमने पढ़ा, कंडक्टर्स पढ़ेंगे, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स हम उन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स हम मानते हैं। क्या होता है, जैसे आपको पता है कि एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, फिर उसमें ऑर्बिट्स हैं, उसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। कुछ इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड है टू द न्यूक्लियस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है उनका नाम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज। दूसरी बात, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बिल्कुल आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम में प्रेजेंट हैं। अब करते बात फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस बाय अ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अब उसमें क्या होता है, कई बार हम उसमें कोई फोर्स लगाते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, व्हाटएवर, तो उसमें क्या होता है, वो जो आउटर मोस्ट आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके फ्री हो जाता है। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उस फोर्स को, न्यूक्लियस के फोर्स को, न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करके फ्री हो जाता है, उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो 2 चीजें हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन वो उस न्यूक्लियर फोर्स से मूव कर जाते हैं और वो फ्री हो जाते हैं फॉर कंडक्शन। तो ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कंडक्टर्स में। कहने का मतलब है कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ज्यादा, हाई कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम।
ये सब आपके एग्जाम्पल्स है कंडक्टर के। बात करते हैं इंसुलेटर के। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फॉर कंडक्शन। अब इसका मतलब इसका लो कंडक्टिविटी है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, हाई रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी कम है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ओके, इस एग्जाम्पल है जैसे ग्लास, हमारा क्वार्ट्ज, रबर, राइट, ये सब एग्जाम्पल है ऑफ इंसुलेटर्स। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम होती है, उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट। वन बाय वन हम दोनों को पढ़ते हैं। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, राइट। इसका मतलब प्रोटॉन इसमें 14 हो गए, इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, तो इसको कैसे लिखेंगे 284, राइट। अब क्योंकि ये 4 है इसका मतलब ये टेट्रावेलेंट है, और ये 4 है तो ये एक बात और बता रहा है कि ये आपको, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 है और थर्ड में आपके 4 है, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 4, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने न्यूक्लियस बनाया, +14 यहाँ शो किया क्योंकि ये आपको पता है न्यूक्लियस पे जो चार्ज है। अब 2 क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और थर्ड ऑर्बिट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। तो ये जो मैंने सर्कल करे हैं चारों, ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये क्या है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का। अब सिंगल एक क्रिस्टल लैटिस में कोई एक एटम तो प्रेजेंट होगा नहीं, बहुत सारे एटम्स होंगे। तो फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, हम केवल एक सिलिकॉन का ये चीज बना देते हैं और इसके चारों ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर। तो एक एटम हम सपोज ये ले लिया, राइट, ये सेंटर वाला पार्ट यहां बना दिया। अब ये चारों जो इलेक्ट्रॉन मैंने सर्कल करे हैं वो हमने यहां शो कर दिए, 1 2 3 एंड 4, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, करेक्ट। उसके बाद ये बन गया एक सिलिकॉन। ऐसे ही इसमें मल्टीपल सिलिकॉन होंगे पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे सॉलिड में, तो ऐसे यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग, मतलब शेयरिंग, है ना, ये आपने पढ़ा है पहले भी। तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये इससे शेयर कर लेगा, यहाँ पे ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया और ये शेयर हो गया। तो इसके लिए फॉर द सेंटर 1 इसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4, इधर भी होगा एक 5 6 7 8, राइट। नाउ इट इज इन स्टेबल कंडीशन। तो ऐसे हमारा ये पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। तो ये यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऐसे ही जर्मेनियम, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32 का मतलब है इसमें प्रोटॉन 32, इलेक्ट्रॉन भी 32। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8 18 और 4। अगेन इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगेन इट इज अ टेट्रावेलेंट। फिर जर्मेनियम को हम ऐसे बनाएंगे, सेम स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले बनाया था, और यहाँ पे लिख दिया आपने जर्मेनियम डिनोटेड बाय GE। यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की, क्योंकि हमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स को आपस में डिफरेंशिएट करना है, क्लासिफाई करना है, तो एक हमें बैंड गैप पढ़ना पड़ता है। एनर्जी बैंड गैप थ्योरी क्या बताती है कि ये बताती है कि हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी तक ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो ये जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं इसको हम शो करते हैं बाय वैलेंस बैंड, ठीक है, एक वैलेंस बैंड बनाया। अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां से फ्री हो जाता है ऐसे, राइट, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके लिए हम बनाते हैं कंडक्शन बैंड। तो हम कह सकते हैं वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, और कंडक्शन बैंड बताता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, राइट। अब इसके बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं बैंड गैप, एंड डिनोटेड बाय EG, ये होता है बैंड गैप। तो ये होती है हमारी एनर्जी बैंड थ्योरी। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इन वैलेंस बैंड जो लोअर एनर्जी लेवल होता है, फिर एक कंडक्शन बैंड, ये हायर एनर्जी लेवल है, ठीक है। हमने कोई फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, मतलब अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा तो यहां क्या रह जाएगा, एक होल, ठीक है, इट इज वैकेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच का जो बैंड गैप है उसे कहते हैं EG, एनर्जी बैंड गैप, राइट, EG। और इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, क्योंकि एनर्जी का ये यूनिट है।
ओके तो एनर्जी बैंड विच पजेस ऑल बाउंडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। और ये जो एनर्जी आपका एनर्जी बैंड है जिसमें आपकी कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसे कहते हैं हम कंडक्शन बैंड। ओके तो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट और होल्स इन वैलेंस बैंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं और यहाँ पे जो होल क्रिएट हुआ है ये कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ये नहीं करेंगे क्योंकि तो बाउंड है ना न्यूक्लियस से, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो अभी स्टिल आपके एटम में है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कंडक्शन के लिए। कंडक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और कंडक्शन के लिए ये होल रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, दिस यू नो, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, ठीक है, वो मूव कर गया, वो जंप कर गया फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो वी एज्यूम दैट कि होल्स जो हैं दे एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्योंकि पूरा हमारा स्ट्रक्चर तो आपका क्या है, ये न्यूट्रल है। अब दो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो गैप है उसे क्या कहते हैं, बैंड गैप, है ना, एनर्जी बैंड गैप डिनोटेड बाय Eg। या हम ये भी कह सकते हैं ये उतनी एनर्जी है कि आपको इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी जो ये इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से जंप कर जाए, कहां पर, कंडक्शन बैंड में, यहां जंप कर जाए, तो ये वो एनर्जी है। तो इन्होंने कहा इट इज अ मिनिमम एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी रिक्वायर टू मूव इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, ये गैप है, एनर्जी का गैप है किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, और इसका नाम होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप डिनोटेड बाय Eg। चलिए अब हमने बैंड गैप पढ़ लिया, दोनों बैंड के बीच का जो डिफरेंस है, उसके बेसिस पे इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को क्लासिफाई करेंगे। देखते हैं कैसे। कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई गैप नहीं होता, मतलब दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, राइट। अभी तक क्या था, हमने बनाया यहाँ पर वैलेंस बैंड, हमने बनाया कंडक्शन बैंड, इसकी जो एनर्जी हमने शो की थी EV से शो की थी, और कंडक्शन बैंड की हमने शो की है EC से। ठीक है, हमने कहा ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो सपोज आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा EV, ये है EV, ये ऊपर हो गया, और ये ऐसे EC, क्योंकि ओवरलैप कर गए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है नोट, क्योंकि ओवरलैप कर गए हैं, मतलब कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप इसमें नहीं है, मतलब Eg की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, Eg हो गया 0, इसका मतलब आपको कोई भी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए इधर। ठीक है, तो उन्होंने कहा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, बहुत आसान है किसी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में आने के लिए, क्योंकि ओवरलैप कर ही रहे हैं, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह भी काम कर सकते हैं, इसीलिए हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स की इसीलिए बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, याद क्या रखेंगे, इन दोनों का बैंड गैप जो होता है वो 0 होता है, और दोनों बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। अब एक और, ये तो हो गया एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से इसका आपको इसको डिस्टिंग्विश करोगे। सेकेंड है कंडक्टर्स हैव पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप दो पैरामीटर्स देख रहे हो यहाँ पे, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, अगर पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, मतलब कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टेंस कम हो जाती है। तो हम इसमें एक ही चीज याद रखेंगे, कंडक्टर्स में हम यहाँ प्लस लिख लेंगे, मतलब इनका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा, इस प्लस का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनका वैलेंस और कंडक्शन बैंड का जो गैप होता है बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, इससे ज्यादा गैप होता है। करेक्ट, अगर हम जूल्स में बात करें।
अब इसमें इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर जंप कराना है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड तो इससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, राइट। इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। अब एग्जाम्पल ग्लास, रबर, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। प्लास्टिक, बेकलाइट, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्वार्ट्स। अब इसमें जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है नेगेटिव। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेगेटिव का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो कंडक्टेंस भी ज्यादा, ठीक है, ऐसे। तो आप ये याद रखें, उसमें वो कंडक्टर्स में पॉजिटिव, इंसुलेटर्स में नेगेटिव। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो ये बैंड गैप होता है, ना तो ये बहुत ज्यादा ना ये ओवरलैप करते हैं, राइट। इंटरमीडिएट स्टेट होती है। गैप बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें जैसे हमने कहा सेमीकंडक्टर्स दो होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट। तो सिलिकॉन के लिए ये जो गैप है वो है आपका, फॉर सिलिकॉन दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज फॉर सिलिकॉन। फॉर जर्मेनियम इट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेंज यही होती है 0.7 से 1.1, यही रेंज होती है फॉरबिडन गैप की, राइट। एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अगेन दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, करेक्ट। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम और कंडक्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब आप देखते हो यहाँ पे हमने दो सेमीकंडक्टर पढ़े, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। आपने पढ़ा एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, एक पढ़ा जर्मेनियम। जस्ट अ मिनट, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, राइट। अब इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों टेट्रावैलेंट हमारे एटम है। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखें तो इससे ऊपर एक और एलिमेंट होता है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें भी 4 है। 2,4 लिखते हैं हम कार्बन को, उसमें भी 4 है। पर कार्बन को कभी भी हम सेमीकंडक्टर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, उसका कारण है। तो क्वेश्चन है, जो भी कंटेंट में मैं स्टार लगाऊंगी दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाई कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज सेमीकंडक्टर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ग्रुप 4 इन पीरियोडिक टेबल। तो कार्बन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। पहली लाइन ये चीज है, ठीक है, लेकिन जो इसका बैंड गैप है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 0.7 से 1, ये रेंज है फॉर अ मटेरियल टू बी अ सेमीकंडक्टर, राइट। तो इसका जो बैंड गैप है वो है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही ज्यादा है, 1.1 से बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारा जो कार्बन है वो सेमीकंडक्टर नहीं ट्रीट किया जाता है, बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज बैंड गैप, ठीक है। अब आप देखते हो जो डायमंड होता है विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, वो आपका सेमीकंडक्टर होता है क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं, लेकिन जो प्योर कार्बन है दैट डज नॉट एग्जिबिट द सेमीकंडक्टर बिहेवियर, राइट, जैसे कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम बिहेव करते हैं। तो आपको बस ये कार्बन वाली बात याद रखनी है, ड्यू टू वेरी लार्ज बैंड गैप। अब एक क्वेश्चन है कि कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया है ना, यहाँ पे अभी मैंने लिखा था कंडक्टर्स में दे हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये चीज बताई थी, राइट। अब इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। नेगेटिव का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम ये जान गए कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब वो जो टेम्परेचर है जो हम बढ़ा रहे हैं उसके भी 2 केस हैं, जैसे लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर से 0 केल्विन, रूम टेम्परेचर सपोज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हम रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। इसको केल्विन में बदलने के 273 आप इसमें ऐड करते हो तो ये हो गया 300 केल्विन, राइट। तो केल्विन की बात करें, ये रूम टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, राइट, 300 केल्विन नहीं 0 केल्विन होता है, तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, राइट।
कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इसका मतलब क्या है, ये कहीं पर यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता इस समय पर। इसका मतलब आपका क्या कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर क्या कर रहा है, क्या कंडक्ट कर रहा है, नो, क्योंकि इसका कंडक्शन बैंड ही एम्प्टी है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये भी कंडक्ट नहीं करेगा तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। तो लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है एज इंसुलेटर। अब बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड है, वैलेंस बैंड भी पार्शली फिल हो जाता है जब हम टेम्परेचर को 0 केल्विन से 300 केल्विन पर लेके जाते हैं। टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, राइट, तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यही पता है हमें, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, करेक्ट। तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो इसमें भी दो केस हैं, लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर। चलिए अब आ जाओ सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर क्लासिफिकेशन मैंने आपको अभी बताया, इंट्रिंसिक जिन्हें हम प्योर भी कहते हैं, जैसे अभी तक हम सिलिकॉन पढ़ रहे थे, जर्मेनियम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये हमारे प्योर है। एक होता है एक्सट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को अगर आप चाहते हो कि ये कंडक्ट करें तो दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स। पहला, या तो आप इनका टेम्परेचर बढ़ा दो, जो अभी हमने पढ़ा, राइट, हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की भी एक एक्सटेंट है, कहां तक आप बढ़ा सकते हो, राइट। तो दूसरा केस है, आप इसमें डोपिंग कर दो। डोपिंग का मतलब है आप इसमें कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर दो। इंप्योरिटीज मतलब फॉरेन पार्टिकल्स इसमें ऐड कर दो। वो फॉरेन पार्टिकल्स भी कुछ स्पेशल होते हैं, अभी आपको मैं आज के लेक्चर में आगे बताऊंगी। तो डोपिंग कर दो। तो दो तरीके हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं आगे। टेम्परेचर को बढ़ा दो या फिर इसमें कुछ डोपिंग कर दो। तो ऐसे जब हम इसमें डोपिंग कर देते हैं तो अब ये इंट्रिंसिक नहीं रहते, अब ये बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मतलब इंट्रिंसिक प्लस इंप्योरिटी इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक भी दो तरह के होते हैं कि इंप्योरिटी आपने कौन सी ऐड करी, एक एन टाइप और एक पी टाइप, एन टाइप एंड पी टाइप। अब इसको मैं आपको डिटेल में अभी कराती हूं, ठीक है। उसके बाद है यस, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में होता है, लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और इसमें 0 केल्विन पे कंडक्टिविटी बहुत ही कम, मैंने अभी आपको बता दिया क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं। चलिए अब ये वो स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये हमने एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा 0 केल्विन पे और एक पढ़ेंगे 300 केल्विन पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे, दोनों स्ट्रक्चर बनाए। 0 केल्विन पे आप देखो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए, ठीक है, सब ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। हर सिलिकॉन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। लेकिन जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा के 300 केल्विन कर दिया, सपोज ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के लेटिस में आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ क्या बचा, होल। अब ये इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री हो गए। तो ये आप क्या करेंगे नाउ, अभी तक ये क्या थे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया, कैसे टूटा, टेम्परेचर बढ़ाने से टूटा, राइट। तो जब वो टूट गया कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो गए इन द लैटिस, नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ये अब कंडक्शन करेंगे। अब इनका नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अब इनका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करेंगे, और इसीलिए हमने कहा कि लो टेम्परेचर पे हमारा सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है एज इंसुलेटर, और हाई टेम्परेचर पे हमारा सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा है एज कंडक्टर, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। चलिए, तो इन्होंने लिखा, यही चीज जो मैंने बोली इसमें लिखी हुई है कि 300 केल्विन पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री बन जाते हैं, और उनका नाम हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वैकेंसी क्रिएट करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस वैकेंसी का नाम क्या हो गया, होल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हो गए, जिन्हें हम कहते हैं EHPs, ऐसे लिखते हैं हम इन्हें शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए। देखो आप देखो यहाँ ध्यान से, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, राइट। और यहाँ क्यों नहीं जनरेट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी मूव नहीं करा, द मोमेंट यहाँ से मूव कर जाएगा तो यहाँ पर भी एक होल जनरेट हो जाएगा।
तो इन्हें हम कहते हैं EHPs, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और EHPs जनरेट हुए, इसे क्या कहते हैं? थर्मल जनरेशन। जनरेशन किसकी वजह से हुआ? थर्मल, मतलब कुछ टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्होंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, जो मैंने आपको दिखाया। तो जब यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? एक होल। तो इसी चीज को अगर आप उसमें शो करना चाहो एनर्जी बैंड डायग्राम में, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। तो देखो दो तरीके हैं, मैंने अगेन स्टार लगाया है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो। पहला, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अभी मैंने बताया आपको प्रीवियस स्लाइड में। दूसरा है डोपिंग, है ना। अब हम पढ़ेंगे डोपिंग। तो जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, कोई भी एक, ठीक है, पे हम इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, हम कोई एलिमेंट ऐड कर देते हैं, है ना, इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो अब वो दिस इंप्योरिटी, हमने इसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो अब बन जाता है ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बन जाए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिलिकॉन लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन में हमने फॉर एग्जांपल हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। इंप्योरिटी भी दो तरह की होती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ये दो तरह की इंप्योरिटी हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट ऐड करी, ठीक है, तो जो हमें मिलता है वो मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सिलिकॉन में हम अगर जर्मेनियम ऐड कर दें तो हमें मिलता है एन टाइप, सॉरी, सिलिकॉन में हम पेंटावेलेंट ऐड कर दें तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो अगर हम ट्राइवेलेंट तो हमें पी टाइप मिलता है। अब ये पी और एन है क्या? पी और एन है आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, करेक्ट। तो सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट तो पी टाइप, सिलिकॉन में पेंटावेलेंट तो एन टाइप। देखते हैं क्या है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी वो इंप्योरिटी होती है जिनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और जो पेंटावेलेंट होते हैं उसमें होते हैं 5, अगर आप इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, और एंटीमनी। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 3 वाले कहलाते हैं ट्राइवेलेंट और 5 वाले पेंटावेलेंट। 3 वाले को, ट्राइवेलेंट को हम एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी कहते हैं और पेंटावेलेंट को हम डोनर इंप्योरिटीज भी कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है सिलिकॉन प्लस ट्राइवेलेंट, सिलिकॉन प्लस पेंटावेलेंट, इस प्रोसेस का जो नाम है, इस पूरे प्रोसेस का जो नाम है दैट इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। यह क्या कहलाता है? डोपिंग। तो डोपिंग का एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ डोपिंग, क्यों करी हमने डोपिंग? तो ये हमें पता है डोपिंग हम करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो कंडक्टिविटी दो तरीके से बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ा दो, या फिर आप उसमें इंप्योरिटी ऐड कर दो। पर टेम्परेचर आप एक किसी एक्सटेंट तक बढ़ा सकते हो, इसलिए हम उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं। अब डोपिंग इज डन, मेन रीजन है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ती है मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। डोपिंग से एक्स्ट्रा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं जो क्या करते हैं, आपका करंट कंडक्शन करते हैं, राइट। अब कौन सी आपने इंप्योरिटी ऐड करी है? ट्राइवेलेंट ऐड की है तो पी टाइप बनता है, पेंटावेलेंट ऐड की है तो एन टाइप बनता है, यहां पे लिखा है। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन टाइप क्या होता है। एन टाइप कैसे बनता है? जब हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब सिलिकॉन प्लस पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को हमने ऐड करा तो हमें मिल गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट का एग्जांपल है सपोज फॉस्फोरस, है ना, वो जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, वो होते हैं पेंटावेलेंट। तो ये पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था, अभी तक लैटिस स्ट्रक्चर था। हमने क्या किया, सेंटर वाला एक सिलिकॉन हटा दिया और उसकी जगह हमने एक फॉस्फोरस लगाया। और इस फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो हमने पिंक से शो किया है मैंने 1 2 3 4 और एक इलेक्ट्रॉन 5। तो जो इसकी फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो सिलिकॉन के साथ एंगेज हो गए बॉन्डिंग में, कोवेलेंट बॉन्डिंग में। ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये वाला फ्री रह गया, ठीक है ना, इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एक 5th इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करेगा। ऐसे ही ये एक फॉस्फोरस मैंने ऐड किया, सपोज यहां पे फॉस्फोरस ऐड कर दी तो एक और फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे मल्टीपल हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जब हम मल्टीपल फॉस्फोरस
इसमें ऐड करेंगे। सिलिकॉन में हमने फास्फोरस ऐड कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन करेंगे, और कंडक्शन करेंगे तो हमने कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। ऐसे हम कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाले डॉट्स हैं वो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये सर्कल है यहाँ पे हमने इनको होल्स को शो किया है यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाता है, तो ये मूव कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो पी टाइप में एन टाइप में कहने का मतलब है कि आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन, फिर और फास्फोरस भी आप ऐड करोगे तो मल्टीपल आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो मेजॉरिटी में क्या है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन कोई मूव करेगा तो होल क्रिएट होगा, राइट। तो वो होता है आपका होल्स, वो होते हैं आपके माइनॉरिटी में। अब जो इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, उसमें जो हमारा ये फास्फोरेसिस का एक और नाम है, क्या है, डोनर, ठीक है। ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, राइट। यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में इसी ने दिए हैं, तो इसे कहते हैं डोनर। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है डोनर का, वो कंडक्शन बैंड के बहुत ही पास है, क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है। कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस एनर्जी लेवल ऑफ डोनर इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर कंडक्शन। आगे बढ़ जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये कैसे बना था, सिलिकॉन जो प्योर था, प्लस हमने क्या ऐड किया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने बोरॉन ऐड किया, तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो प्रीवियस वाले में आपको याद रखना है कि एन टाइप में हमें पेंटावेलेंट ऐड करी और हमें एन टाइप मिला, और एन में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बात करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो पी टाइप में सिलिकॉन में आपने ट्राइवेलेंट ऐड की इंप्योरिटी, लाइक बोरॉन। बोरॉन ट्राइवेलेंट है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था। आपने इसमें सेंटर में बोरॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, राइट। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट, राइट। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं बन पाएगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या एज्यूम करते हैं, इट इज अ होल, राइट। तो यहाँ पे ये होल हो गया, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, राइट, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड बन नहीं पाया, तो ये हो गया यहाँ पे होल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर है। अब होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस होल में जंप करके रिकम्बाइन कर जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला गया, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे होल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, होल शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये जो मूवमेंट किसका, होल पहले यहाँ था, अब होल यहाँ आ गया, तो हम कहते हैं जो मेजॉरिटी कैरियर्स है इसमें वो क्या है, होल्स है। पी में मेजॉरिटी कैरियर्स है, होल्स हैं, और जो कंडक्शन होता है वो इस होल के मूवमेंट से होता है। अब होल यहाँ आ गया, ठीक है। सपोज एक और कोई यहाँ पे बोरॉन है, सपोज यहाँ पे बोरॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन फिर इस होल में जंप कर जाए, तो ये होल अब यहाँ चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो मूव कौन कर रहा है इसमें, होल मूव कर रहे हैं, होल डिसलोकेट हो रहे हैं। पहले होल यहाँ था, फिर यहाँ, सपोज यहाँ भी मैंने बोरॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर अगेन एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3 फ्री होंगे, तो वो जो ये अभी वाला इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ जंप कर गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, सपोज फर्स्ट पोजीशन इसकी ये थी, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, ये जंप कर गया तो होल यहाँ आ गया, अब इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ आ गया, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे बोरॉन है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हैं और यहाँ पे एक होल है, राइट। फिर ये सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ जंप कर गया, राइट, ऐसे। तो ये मूव कौन कर रहा है, ये होल मूव कर रहे हैं, राइट, ये हमारे होल मूव कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारा कंडक्शन होता है वो होल्स के मूवमेंट से होता है, ठीक है। और होल्स हैं क्या, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि होल्स क्या है, दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, राइट। तो ये है। अब इनका जो है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इसका जो इसको कहेंगे ना हम ट्राइवेलेंट बोरॉन को, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर, इसका नाम हो जाएगा एक्सेप्टर, राइट। तो एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल है वो किसके क्लोज होगा, वैलेंस बैंड के, ये इसके क्लोज होता है, वैल्यू सेम है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखना, राइट। ध्यान रखेंगे सिलिकॉन प्लस ट्राइवेलेंट
जैसे कि बोरॉन या एल्यूमिनियम, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बनाता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल। तो ऑन कंक्लूजन हमें पूरा ये याद रखना है कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं हमारे होल्स। ध्यान रखना, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप और पी टाइप में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस क्या है? एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती है, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, राइट। और पी टाइप में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। इंप्योरिटीज को यहाँ डोनर कहते हैं, राइट। इन इंप्योरिटीज का नाम डोनर भी है, इन इंप्योरिटीज का नाम एक्सेप्टर भी है। एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। जो डोनर एनर्जी लेवल है, जो मैंने अभी एनर्जी बैंड डायग्राम से आपको बताया था, डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू कंडक्शन बैंड, किसमें? एन टाइप में। और पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। तो आज के लेक्चर में हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स पढ़े, ठीक है। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स में भी इंट्रिंसिक पढ़े, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एक्सट्रिंसिक पढ़े, पी टाइप और एन टाइप। याद क्या रखना है? एन टाइप में जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो पेंटावैलेंट करते हैं, राइट, ग्रुप 5 की ऐड करते हैं। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड जो पी टाइप होते हैं उसमें हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, राइट। और उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं पी टाइप में वो होते हैं आपके होल्स, ठीक है। ये आज का आपका लेक्चर था। तो आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही अच्छे से कवर कीजिए। आरंभ बैच में, गेटवे क्लासेस में आरंभ बैच में एनरोल कीजिए 2.0 में, और अपनी स्ट्रीम वाइज एनरोलमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। जैसे कि सीएससी के स्टूडेंट सीएससी स्ट्रीम में एनरोल कीजिए, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल की स्ट्रीम में, ईसी के स्टूडेंट्स है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इसमें कीजिए। सिविल वाले स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कीजिए, राइट। और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स इसमें एनरोल कीजिए। तो ये आरंभ बैच है 2.0, जिसमें आपके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के आपको कॉम्बो पैक अवेलेबल है। आपके सिलेबस उसमें, सब्जेक्ट्स के सिलेबस उसमें इंक्लूडेड है। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हेल्पलाइन नंबर गिवन है, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपका जो सिलेबस है, फिर से बता रही हूँ, हर स्टूडेंट का सिलेबस इस बार क्या है? स्ट्रीम वाइज है, राइट। मतलब जिसकी ब्रांच सीएससी है तो उसका सिलेबस सीएससी वाला चलेगा। तो एप्लीकेशन में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो स्ट्रीम वाइज ही मिलेगा। तो आप पर्टिकुलर उसी स्ट्रीम में एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से कवर कीजिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप मेहनत से इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करते रहिए। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगी, आप खूब मेहनत से पढ़िए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सब कवर करेंगे। और आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स, एप्लीकेशन पे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, सब बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस।